हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक सदगुरु रैंकर्स। दिस इज माही। तो गाइस, आज बात करने जा रहे हैं क्लास 12 का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स, जिसको बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमने कल बात किया था क्या बोलते हैं अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज हम बात करेंगे निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ऑलरेडी मैंने स्ट्रक्चर बना लिया ताकि यहाँ पे समय ना लगे। ठीक है, सपोज कीजिए हमारे पास ये कोई बिंदु ए है और ये कोई बिंदु बी है, जिसके मध्य बिंदु ओ है, जिसपे बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश है और बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश है। ओके, और बिंदु ओ से मैंने एक परपेंडिकुलर खींचा, एक लंब खींचा, जिसपे हमारी कोई बिंदु क्या है, पी है। ओके, तो ध्यान देना कि अक्ष के लंबवत मिलाने वाली रेखा, हमारा विद्युत द्विध्रुव के अक्ष रेखा के लंबवत रेखा को निरक्षीय रेखा कहते हैं। ये हमारी तो परिभाषा हुई। अब ध्यान देना, सबसे पहला हमारा ए से बी तक की जो दूरी है, ए से जो बी की जो दूरी है, ये हमारे पास 2l है। मतलब आप क्या कह सकते हो, बिंदु ए से बिंदु बी तक की जो दूरी है, ये हमारा 2l है। ठीक है, और हमारे पास ये क्या है, हमारा 2l है। ठीक है, और उसके बाद बिंदु ओ से पी की जो दूरी है, ये हमारा सिंपल सा, ये आप ध्यान दीजिए, ये हमारा सिंपल सा क्या है, आर है। ये हमारा क्या है, आर है। ओके, क्लियर। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमने क्या किया, और यहां पे देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस ओर है। अगर मैं यहां पे प्लस एकांक धना आवेश रख दूं, तो इसको प्लस एकांक धनावेश यहां पर रखने पर इसको प्लस क्या करेगा, अपने ओर प्रतिकर्षित करेगा। ये प्लस इसको क्या करेगा, अपने ओर प्रतिकर्षित करेगा। ये प्लस अपने ओर क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। लेकिन माइनस अपने ओर आकर्षित करेगा। माइनस क्या करेगा, अपने ओर आकर्षित करेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये मान लीजिए हमारा कोण थीटा है और ये भी हमारा कोण थीटा है। तो आपको पता है त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है वो दो दूरस्थ अंतः कोण के बराबर होता है। त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है दो दूरस्थ अंतः कोण के बराबर होता है। तो ये जो हमारा कोण हो जाएगा, ये हमारा कोण 2 थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 थीटा। ओके, याद रखिए, सिंपल सा हमने क्या बताया, ये हमारी कोण थीटा, ये भी हमारी कोण थीटा है। ठीक है, तो त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है, त्रिभुज का बाह्य कोण जो होता है दो दूरस्थ अंतः कोण के बराबर होता है। मतलब हाई थीटा आपस में क्या हो, जुड़ जाए। तो थीटा 1 थीटा 2, तो थीटा जुड़ी तो आपस में 2 थीटा। ठीक है, ये हमारा समझ में आ गया, आपको इतने से अच्छे तरीके से समझ में आ गया। दिशा हमने बता दिया, और यहाँ पे हमारा माइनस क्यू आवेश है, यहाँ पे हमारा प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, अब डायरेक्ट हम क्या कर लेते हैं, निकालेंगे पहला E माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर निकालेंगे E प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, आपको वीडियो एंड तक देखनी है ताकि आपको बेहतर तरीके से हर एक चीज समझ में आए। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल सा क्या लिखेंगे, हमारा बिंदु P पर माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र E1 हो तो, ठीक है, ध्यान देना, जब हमारा विद्युत क्षेत्र E1 हो जाएगा तो सिंपल सा इसको चाहे हम क्या मान लें, इसको हम मान लेते हैं E1, इसको E1 मान ले, या तो हम इसको E माइनस क्यू मान लेंगे। ठीक है, तो E1 मान लेते हैं। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको पता है E इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर नहीं देखेंगे क्योंकि आर हमारा क्या दूरी है, तो E माइनस क्यू के कारण हम दूरी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा E माइनस क्यू, देखो माइनस क्यू यहाँ पे है, तो E माइनस क्यू के कारण दूरी जो हमारा क्या है, AP है। ठीक है, तो हमारा सिंपल से क्या हो जाएगा, AP का स्क्वायर। किसका स्क्वायर हो जाएगा, AP का स्क्वायर। दिशा की बात कर लें तो दिशा आप ध्यान दीजिएगा, हमारा P से A की ओर है। देखो P ये है और दिशा इसकी डायरेक्शन क्या है, P से A की ओर आ रहा है। ठीक है, तो इसका जो दिशा हो जाएगा, सिंपल सा इसकी जो दिशा हो जाएगी, ये P से A की ओर हो जाएगी। किसकी ओर हो जाएगी, P से A की ओर हो जाएगी। ठीक है, फिर हम लिखेंगे बिंदु P पर, दूसरा हम निकालते हैं। ठीक है, प्लस क्यू आवेश के कारण, फिर लिखेंगे बिंदु P पर E प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र E2 हो तो, विद्युत क्षेत्र क्या हो, E2 हो। ठीक है, तो E2 हमने E प्लस क्यू के कारण निकालना है, तो E प्लस क्यू तो हम क्या डायरेक्ट क्या लिख देंगे, E2 इज इक्वल टू
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा क्यू बटे हमारे पास आर का स्क्वायर। तो हमारा ई प्लस क्यू का प्लस क्यू यहाँ पे है, इसकी डिस्टेंस कहां से पी से, हमारा सिंपल से ध्यान दीजिएगा इसकी डिस्टेंस क्या है, इसकी डिस्टेंस हमारे प्लस क्यू मतलब पी से बी की ओर है, कहां से पी से पी, तो पी वी का स्क्वायर किसका हो जाएगा पीवी का स्क्वायर। और इसकी हम डायरेक्शन की बात कर लें, दिशा की बात कर लें, तो दिशा देखिए बी से पी की ओर जा रहा है, ठीक है। तो हमारा सिंपल से हो जाएगा बी से पी की ओर, क्या हो जाएगा बी से पी की ओर, इसकी दिशा हो जाएगी बी से पी की ओर। अब आप ध्यान दीजिएगा सिंपल सा, त्रिभुज एपीओ एंड त्रिभुज पीबीओ ये आपस में क्या है बराबर हैं, तो हम निकाल लेते हैं त्रिभुज का कर्ण निकाल लेते हैं। तो त्रिभुज हमारा क्या है, इसका कर्ण निकालेंगे तो कर्ण हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हमारा हो जाएगा हमारा सिंपल सा लंब का स्क्वायर, हमारा सिंपल सा क्या हो जाएगा, सिंपल सा हमारा हो जाएगा या आधार का स्क्वायर इंटू लंब का स्क्वायर, ठीक है। हम क्या लेंगे आधार का स्क्वायर, आधार हमारा देखो ये 2l है, तो ये दूरी हो जाएगा l और ये भी दूरी हो जाएगा l, इतना आप याद रखिएगा। तो हमारे पास हो जाएगा r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर, ये हमारा कर्ण हो जाएगा हमारा, क्योंकि a और p त्रिभुज एपीओ एंड त्रिभुज पीबीओ एक दूसरे के बराबर, तो हम कर्ण निकाल लेते हैं, तो कर्ण हमारा क्या हो जाएगा r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखिए AP क्या है, देखिए AP जो है PV के बराबर है, तो ये कर्ण हो जाएगा इसके बराबर, तो हम इसके बराबर यहाँ पे AB लिख सकते हैं, फिर r अंडर रूट r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर। क्लियर, इतना आपको समझ में आया। अब हम बात कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा AP जो है PV के बराबर है, AP है जो PV के बराबर है, AP जो है PV के बराबर है। आई मीन हम ये भी कह सकते हैं कि E2 जो है E1 जो है E2 के बराबर है, किसमें परिमाण में बराबर है, किसमें बराबर है परिमाण में बराबर है, ठीक है, किसमें बराबर है परिमाण में। तो जब दो सदिश परिणाम में बराबर हो, जब दो सदिश परिमाण में बराबर हो तो उनके बीच जो परिणामी तीव्रता होती है, ध्यान देना, जब हमारा दो सदिश परिणाम में बराबर हो, सपोज कीजिए हमारे पास ये सदिश ए है, यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है। सपोज कीजिए हमारे पास ये सदिश, ये हमारे पास सपोज कीजिए सदिश ए है एंड ये सदिश बी है, ठीक है, और इनकी परिणामी तीव्रता आर है। तो सदिश ए सदिश बी के क्या है बराबर है, तो इनके बीच की जो परिणामी तीव्रता होती है सदिश ए एंड सदिश बी परिमाण में बराबर है, किंतु दिशा में क्या है, किंतु दिशा में अलग अलग है। तो जब दिशा में अलग अलग होंगे और परिमाण में बराबर होंगे तो उनके बीच की परिणामी जो तीव्रता होती है ये हमारा होता है R इज इक्वल टू 2a cos थीटा बाई 2 होता है, 2a cos थीटा बाई 2 ये हमारी फार्मूला होती है, ठीक है। तो जब दो सदिश क्या होते हैं परिमाण में बराबर हो किंतु दिशा में अलग अलग हो तो उनकी परिणामी तीव्रता क्या होगी, हमारा ये हो जाएगा R बराबर 2a cos थीटा अपॉन 2। तो हमने परिणामी तीव्रता यहाँ पे R सपोज किया, लेकिन मुझे क्या लेना है E लेना है, तो हम परिणामी तीव्रता डायरेक्ट क्या ले लेंगे E, ठीक है, क्या ले लेंगे डायरेक्ट यहाँ पे ले लेंगे हम E इज इक्वल टू 2a cos थीटा, 2a cos थीटा बाई 2, 2a cos थीटा बाई 2। कब, जब दो सदिश मतलब हमारे दो सदिश परिणाम में बराबर होंगे किंतु दिशा में अलग अलग होंगे, ठीक है, ये आप बात ध्यान रखिएगा। तो हमारे पास सिंपल से हो जाएगा E2 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब ए को हम क्या करेंगे, चाहे E1 लिख लें चाहे E2 का मान लिख लें, तो हम सिंपल से किसका मान लेते हैं E1, हम क्या E2 का मान लिख देते हैं, मतलब E प्लस क्यू वाला है उसका E2 का मान रख देते हैं। तो E2 का मान क्या है, ध्यान दीजिए यहाँ पे E2 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे पीवी का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और हमारे बटा क्यू नीचे लिख दे रहा हूं, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे हमारा क्या है बटे पीवी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पीवी का स्क्वायर, ठीक है। और इनटू ये किसके जगह मान रखा हमने, ए के जगह में मान रखा, ए को चाहे माइनस क्यू वाला आवेश रखो चाहे प्लस क्यू वाला आवेश रखो, इतना आप ध्यान रखिएगा। 2a cos a हो गया। अब cos थीटा, तो देखिए थीटा का मान यहाँ 2 थीटा है, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे cos 2 थीटा अपॉन 2, ठीक है। अब ध्यान दीजिए फिर हो जाएगा E2 इज इक्वल टू 2 और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q। ध्यान दीजिए PV का मान क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिए PV का जो मान है वो हमारे पास है अंडर रूट का R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, अंडर रूट में है, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा तो बचेगा क्या, सिंपल सा R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, समझ में आ रहा, R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर।
इनटू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, डायरेक्ट बचेगा cos थीटा। क्या बचेगा, cos थीटा। ठीक है, फिर ध्यान दीजिए, फिर हमारा हो जाएगा e टू ई, सिंपल सा हमारा e इज इक्वल टू हो जाएगा 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और हो जाएगा q बटे r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर। ठीक है, r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर। cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, सिंपल सा आपको पता है कि लाल बटे कक्का से, लाल बटे कक्का से, तो cos थीटा आपका हो जाएगा आधार बटे कड़। तो आधार आपका क्या है, हमारा आधार जो आपके यहाँ दीजिए, हमारा ये 2l दूरी है और हमारा o से o, a से o हमारा l है और o से भी हमारा l है, तो हमारा आधार क्या हो जाएगा l। तो सिंपल सा हमारा हो जाएगा इंटू l और उसके बाद हमारे पास कड़ का, देखो आधार और बटे कड़। ठीक है, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कड़, तो आधार हमारा क्या हो जाएगा l और कड़ क्या है r का अंडर रूट r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर। तो हमारे पास सिंपल सा क्या हो जाएगा l बटे अंडर रूट का r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर। क्लियर। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, फिर हमारे पास हो जाएगा e इज इक्वल टू 2 क्यूएल के एक साथ कर लेते हैं, तो 2 क्यूएल एक साथ रहेंगे क्योंकि मुझे लाना है p, तो हमारा हो जाएगा सिंपल सा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा 2ql बटे, अब देखिए यहाँ पे r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर और यहाँ पे अंडर रूट r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, सिंपल सा ध्यान दीजिए, हमें यहाँ पे सिंपल सा अभी चलो अभी नहीं कर रहे हैं डायरेक्ट, अभी 2q को इस तरह देते हैं। ठीक है, अभी हम q को इस तरह देते हैं, सेपरेट नहीं करेंगे। ठीक है, q बटे ये हमारा हो जाएगा r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर और इस पे पावर कितना है 1। ठीक है, और इनटू हमारा l बटे अंडर रूट का मान क्या होता है 1/2, अंडर रूट को 1/2 भी लिख सकते हैं, तो हमारा हो जाएगा r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर का हमारा जो स्क्वायर होगा हमारा स्क्वायर हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब ध्यान दीजिए 2 क्यूएल को एक साथ रखेंगे और r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर, r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर दोनों इक्वल है, तो इनमें से चार्ज ले लेंगे, तो सिंपल से हमारे पास हो जाएगा e इज इक्वल टू, सिंपल से हमारे पास क्या हो जाएगा e इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 क्यूएल के एक साथ करते हैं, 2 था ना यहाँ भाई, यहाँ 2 था। ठीक है, तो 2 क्यूएल को एक साथ कर लेते हैं, तो हो जाएगा 2ql बटे इसको एक में से क्या लेंगे हम, कॉमन सिंपल सा कॉमन ले लेंगे, ये हमारा सिंपल ये भी बराबर ये भी बराबर, तो सेम दोनों में से एक चार्ज उतर जाएगा, देखो ये हमारा हो जाएगा r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1/2 है, तो 1 प्लस 1/2 जुड़ के कहा जाए 3/2, तो इसका पावर हो जाएगा 3/2, तो इसको लिख देंगे 3/2। समझ में आ गया आपको। और अब देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो हमारा P बराबर होता है 2ql, क्या होता है P बराबर होता है 2ql, तो हम P के जगह क्या रख देंगे और 2ql के जगह क्या रख देंगे P रख देंगे, तो सिंपल से हमारे पास आ जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा P बटे का r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर और हमारा पावर हो जाएगा 3/2। यही होता है निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये क्या होती है, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन एक कंडीशन है, कंडीशन क्या है, इफ 2l बहुत छोटा हो r से, अगर 2l बहुत छोटा होगा r से तो l क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा, ना के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पावर 3/2, यहाँ पे पावर 3 है, क्या बोलते हैं यहाँ पे पावर 3 है, तो यहाँ पे सिंपल सा 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिंपल सा हमारे पास बच जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और सिंपल सा हमारे पास हो जाएगा P बटे ये हमारे पास हो जाएगा R क्यूब, यहाँ पे पावर हमारे सिंपल से ये ऐसे से कट जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पे पावर हो जाएगा R क्यूब। यही होता है निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जब क्या होगा 2l बहुत छोटा होगा किससे, R से, तभी हमारा तब का फार्मूला है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए एक चीज मैं और आपको बता दूं, जैसे निरक्षीय स्थिति जो होता है, अक्षीय जैसे हमारा जो अक्षीय स्थिति है और निरक्षीय स्थिति है, तो अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति के दोगुना होता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि निरक्षीय स्थिति में यहाँ अक्षीय स्थिति में यहाँ पे 2p आता है और निरक्षीय स्थिति में यहाँ पे सिर्फ p आता है, तो इससे आपको ये पता चलना चाहिए कि अक्षीय स्थिति जो होता है निरक्षीय स्थिति के दोगुना होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसकी परिभाषा की, किसकी बात कर लेते हैं, परिभाषा की। तो परिभाषा आप सिंपल सा क्या बोल देंगे, विद्युत द्विध्रुव के अक्ष रेखा के लंबवत दो अक्ष रेखा, विद्युत द्विध्रुव ये हमारी अक्ष रेखा सिंपल से जो गई है लंब होकर, ये हमारी अक्ष रेखा है। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव के अक्ष रेखा के लंबवत को निरक्षीय स्थिति कहते हैं, निरक्षीय रेखा कहते हैं। ओके, ये रही आपकी पूरी डेरिवेशन, पूरी परिभाषा आपको समझ में आ गया। मैंने कंडीशन भी बताया, हमने ये भी आपको बता दिया कि जो अक्षीय स्थिति होगा, अक्षीय स्थिति जो होगा
ये निरक्षीय स्थिति के, अक्षीय स्थिति जो होगा निरक्षीय स्थिति के 2 गुना होगा, निरक्षीय स्थिति के 2 गुना होगा, 2 गुना होगा। मतलब हमारा निरक्षीय स्थिति, हमारा अक्षीय स्थिति क्या होगा, निरक्षीय स्थिति के 2 गुना होगा। ठीक है, ये रही आपकी निरक्षीय स्थिति के हमारा क्या बोलते हैं फॉर्मूला, जब 2l बहुत छोटा हो r से, और ये हमारा रहे मतलब जब 2l छोटा ना हो तब का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये रही आपकी पूरी डिफिनेशंस। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। विश यू ऑल द बेस्ट। Thanks for watching this video and thanks for connecting Sadhguru Rankers. Share this video with maximum people. Love you all.